नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, कहते हैं ना, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। और इसी शायरी की तर्ज के आधार पर जयपुर कांग्रेस अब खुद को बदलने जा रही है। कितना बदल पाएगी ये तो आने वाले समय में पता चल पाएगा, लेकिन इतना जरूर है, फिलहाल जयपुर कांग्रेस के हाथ 100 करोड़ रुपए का एक अदृश्य ब्रह्मास्त्र हाथ लग गया है। और उस ब्रह्मास्त्र के दम पर अब जयपुर कांग्रेस जयपुर की तमाम विधानसभा सीटों के अलावा जयपुर शहर के आसपास की जो विधानसभा सीटें हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव में शिकस्त देने के लिए इसी ब्रह्मास्त्र के सहारे अभी से जयपुर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि एक तो मैंने अदृश्य ब्रह्मास्त्र बताया है, और ये ब्रह्मास्त्र कांग्रेस पार्टी के हाथ कैसे लगा। तो ये कोई ऊपर से भगवान ब्रह्मा ने कांग्रेस की झोली में इस अदृश्य ब्रह्मास्त्र को नहीं डाला है, बल्कि खुद राजस्थान की भजनलाल सरकार ने एक तरीके से गिफ्ट के तौर पर ये जो ब्रह्मास्त्र है कांग्रेस पार्टी की झोली में दे दिया है। ये ब्रह्मास्त्र दिखाई नहीं दे रहा है, और इस ब्रह्मास्त्र को ढूंढा किसने? इस ब्रह्मास्त्र को ढूंढा भी कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार ऊर्जावान नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने। सबसे पहले इस ब्रह्मास्त्र को उन्होंने ही ढूंढा, क्योंकि जब पिछले कुछ दिन पहले जब जयपुर में आईफो समारोह आयोजित हुआ था, उस समारोह में प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया था राजस्थान की भजनलाल सरकार पर कि पिछली गहलोत सरकार ने गोविंद देव जी के मंदिर, जो जयपुर में एक बहुत जयपुर का ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं पूरे भारत का एक प्रतिष्ठित मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और जयपुर के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। यानी गोविंद देव जी के मंदिर चारों तरफ कॉरिडोर बनाने के लिए पिछली गहलोत सरकार ने 100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया था। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि ये जो 100 करोड़ रुपए पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार ने गोविंद देव जी के मंदिर के कॉरिडोर के लिए एक तरीके से निर्धारित किए थे, उन 100 करोड़ रुपयों को निरस्त करके प्रदेश की भजनलाल सरकार ने वो पैसा आईफा समारोह के लिए आवंटित कर दिया। यानी एक तरीके से जयपुर के लोगों के साथ जयपुर के लोगों की जो आस्था है जिस मंदिर के प्रति, उस आस्था को ठेस पहुंचाई, ये आरोप प्रताप सिंह ने लगाया है। और अब इसी बात को लेकर वो अब आने वाले दिनों में जयपुर की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को उतरने के लिए उन्होंने एक तरीके से ऐलान भी कर दिया है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अब इस पूरे मुद्दे को लेकर चुप बैठने वाली नहीं है। हालांकि अब से पहले पिछले 1-1.5 साल में जयपुर कांग्रेस की ओर से जो प्रदर्शन किए गए वो दमदार प्रदर्शन नहीं कहे जा सकते। उन प्रदर्शनों को लेकर मीडिया में भी जयपुर कांग्रेस को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन अब पिछले दिनों जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस पूरे मामले को लेकर एक अहम मीटिंग बुलाई अपने विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में, ब्लॉक, जिला अध्यक्ष और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के संगठन होते हैं छोटे मोटे, उनके सभी पदाधिकारियों को बुलाया, और उसमें बाकायदा आर तिवारी भी थे, कांग्रेस पार्टी के और विधायक भी थे। सब ने मिलकर अब इस पूरे मामले को लेकर ज़बरदस्त तरीके से हल्ला बोल करने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि खाचरियावास काफ़ी चतुर दिमाग के राजनेता हैं, संघर्षशील राजनेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए राजनेता हैं। कई तरह के वो अब तक बड़े बड़े आंदोलन जयपुर की सड़कों पर हम उनकी ओर से देख चुके हैं, छात्र जीवन से ही। लेकिन अब जिस तरह से इस पूरे मामले को, हालांकि आर तिवारी जयपुर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्हीं की अगुवाई में ये सारा आंदोलन होगा भी, क्योंकि जयपुर शहर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन इस पूरे मामले को जो एक तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है वो प्रताप सिंह खाचरियावास की ओर से किया जा रहा है, और उसके पीछे कारण एक ही है। प्रताप सिंह ये जानते हैं कि इस मामले से हम न केवल जयपुर की विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को न केवल जयपुर की विधानसभा सीटों पर फायदा मिल सकता है, बल्कि जयपुर की आसपास की विधानसभा सीटों से भी कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है, बरसते ये जो 100 करोड़ रुपए जो हमारी सरकार ने गोविंद देव जी के मंदिर के लिए अलॉट किए थे, वो पैसा हम वापस भजनलाल सरकार से हासिल कर ले, तो निश्चित रूप से इस पूरे मामले से कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनावों में बेनिफिट होगा। कारण यही है
कि गोविंद देव जी के मंदिर के प्रति परकोटे में रहने वाले लाखों लोग हैं, वो जब तक गोविंद देव जी के मंदिर की एक झांकी नहीं कर लेते उन्हें चैन नहीं आता, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो और युवतियाँ हो। तमाम जो लोग हैं उनकी असीम श्रद्धा है गोविंद देव जी के मंदिर के प्रति। और हमने ये भी देखा है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आरएस हो, आरपीएस हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा उद्योगपति हो और चाहे कोई कितना ही बड़ा राजनेता हो, अक्सर गोविंद देव जी के मंदिर में हमें वो नज़र आ ही जाते हैं। मैंने महेश जोशी से तो मेरी कई बार मुलाकात हो जाती है गोविंद देव जी के मंदिर के परिसर में ही। वो नियमित रूप से दर्शन करते हैं, चाहे ज्योति खंडेलवाल हो, शरद खंडेलवाल हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, अरुण चतुर्वेदी हो, न केवल कांग्रेस के बल्कि तमाम पार्टियों के नेता गोविंद देव जी के मंदिर में नियमित रूप से आते जाते रहते हैं, क्योंकि काफ़ी चमत्कारिक मंदिर वो माना जाता है और इस मंदिर से करोड़ों लोगों की आस्था सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इसलिए प्रताप सिंह जानते हैं कि अगर इस मामले को कांग्रेस पार्टी उठाएगी तो निश्चित रूप से आगामी चुनाव में पार्टी को बेनिफिट होगा। और जो कहीं ना कहीं इस समय जयपुर कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे वो झोटवाड़ा हो, चाहे उनकी खुद की सिविल लाइन्स विधानसभा सीट हो और जो सीटें हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में और भी मजबूत तरीके से अगर इस मुद्दे को लेकर ज़बरदस्त तरीके से जनता के बीच में जाएगी तो कांग्रेस पार्टी के प्रति जयपुर के लोग जुड़ेंगे। हालांकि 2028 से पहले परिसीमन भी होगा, लेकिन परिसीमन होगा तो ये कोई ऐसा कोई चमत्कारिक काम नहीं होगा, क्योंकि सीमा भी हुई हैं, लोग भी हुई हैं, सिर्फ अदल बदल एक तरीके से इलाके बदल जाते हैं, ये इस सीट में आ गए, ये इस सीट में आ गया, लोग तो वही रहेंगे जयपुर के। इसलिए वो ये जानते हैं कि ये जो पूरा मामला है वो आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी फायदे का सौदा साबित हो सकता है। और यही वजह है उन्होंने पिछले दिनों जिस तरह से कहा है, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर जो पैसा हमने मंजूर किया था 100 करोड़ रुपए हमारी पार्टी की सरकार ने, अगर भजनलाल सरकार ने वो 100 करोड़ रुपए गोविंद देव जी के मंदिर को वापस अलॉट नहीं किए तो फिर हम सड़कों पर उतरेंगे और ज़बरदस्त तरीके से उतरेंगे। अब वो उतरेंगे तो ये भी जाहिर सी बात है कि हमने देखा है जयपुर कांग्रेस के जब प्रताप सिंह अध्यक्ष हुआ करते थे 2014 से 2018 के बीच में, तो ज़बरदस्त तरीके से जयपुर कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन भी किए जाते थे। उस समय राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार थी, लेकिन जितने भी प्रदर्शन होते थे उसमें अच्छी संख्या में लोग आते थे। अब जिस तरह से प्रताप सिंह ने अभी हाल ही में कहा है कि ये जो प्रदर्शन होगा इसमें हर जाति और बिरादरी के लोग आएंगे। इसमें आप सबको पता है कि आदर्श नगर से रफ़ी खान विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, किशनपोल से अमीन कागजी हैं, तो ये भी बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ में इस आंदोलन में एक तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो जाहिर तौर पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार है उन्हें इस मामले को गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि ये जो मामला है भले ही परकोटे में संघ के जो संघ परिवार रहते हैं, बड़ी संख्या में रहते हैं, लेकिन ये जो मामला है सीधे तौर पर गोविंद देव जी के मंदिर के विकास से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर के पूर्व परिषद कह सकते हैं, पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी जो वित्त मंत्री भी हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी हैं, हालांकि उन्होंने बजट में जरूर प्रावधान किया है 50 करोड़ रुपए धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए गोविंद देव जी के मंदिर में। देखिए, धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं वो तो जयपुर में इतने धन्ना सेठ बैठे हैं, वो तो खुद आगे बढ़कर जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर में अलग अलग पूज्य संतों की कथाएं करवाते रहते हैं। अगर ये पैसा कहीं विकास के काम में और दूसरे काम में आए तो वो एक ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। हालांकि 50 करोड़ रुपए बजट में अलॉट किए हैं, लेकिन अभी भी 50 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। बड़ी बात यह है कि जयपुर राजघराने से खुद ताल्लुक़ रखती है दिया कुमारी, उनके वंशज खुद गोविंद देव जी की जो ये चमत्कारिक मूर्ति है उसको वृंदावन से यहाँ जयपुर में लाए थे, यहाँ उन्होंने विराजमान किया था इस मूर्ति को उनके जो पूर्वज थे। तो ये तो चाहे, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जयपुर राजघराने के जो सदस्य हैं, राजा महाराजा हैं, वो खुद अपने सिटी पैलेस की महल की छत से जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गोविंद देव जी मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं उनसे वो आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। यानी इतनी श्रद्धा है जयपुर राज परिवार की, भी श्रद्धा तो होगी ही, क्योंकि जयपुर राज परिवार की ओर से ही ये एक तरीके से मूर्ति वृंदावन से यहाँ लाई गई थी। लेकिन समस्या यहाँ पर यही आकर खड़ी हो गई है कि जो 100 करोड़ रुपए कॉरिडोर को बनाने के लिए गहलोत सरकार ने आवंटित किए थे
उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं में रोष है और अब कांग्रेस पार्टी के नेता इस मुद्दे को छोड़ने वाले भी नहीं है। और जहाँ तक आईफा समारोह के लिए, जैसा कि कहा कि दिया कुमारी ने कि आईफा समारोह से जिस तरह से बड़े बड़े फिल्म सितारे यहाँ पर आए और बड़े बड़े कारोबारी यहाँ पर आए, फिल्म उद्योग से जुड़े, कला उद्योग से जुड़े, तो जयपुर में एक तरीके से पर्यटन की जो संभावनाएं हैं आने वाले दिनों में तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। उनकी सोच सही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने फिल्म सिटी के बारे में मैं लगातार करीबन 30-35 साल से सुनता हुआ आया हूँ कि जयपुर में फिल्म सिटी बनने जा रही है, जयपुर में फिल्म सिटी बनने जा रही है और जयपुर में फिल्म सिटी बनेगी तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से रोज़गार का सृजन होगा। लेकिन अब तक 35 साल से तो मैं सुनता हुआ आया हूँ, अब तक जयपुर में फिल्म सिटी नहीं बनी। हालांकि अभी पिछले दिनों जिस तरह से केसी बोगाड़िया आए हैं और एक बार फिर से जयपुर दिल्ली रोड पर अचरोल के पास में फिल्म सिटी बनाने के लिए जिस तरह से 100 एकड़ ज़मीन एक तरीके से आवंटित की गई है, भजनलाल शर्मा विश्वास भी दिलाते हैं कि हर हाल में फिल्म सिटी बनकर रहेगी। लेकिन इस तरह की बातें 25-30 साल से जयपुर के लोग सुनते आए हैं। जब फिल्म सिटी बन जाएगी तब हम ये देखेंगे कि हाँ, फिल्म सिटी बनना एक तरीके से बन गई है और यहाँ पर फिल्मों का निर्माण होना शुरू हो गया है, रोज़गार यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को मिल रहा है। ये जब परिस्थिति देखेंगे तब थोड़ा यकीन आएगा, क्योंकि डाउट तब होता है जब लगातार 25-30 साल से किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, भाजपा की भी रही, कांग्रेस पार्टी की भी रही, हर पार्टी की सरकार के जो बड़े लोग हैं वो राजस्थान विधानसभा में भी, राजस्थान विधानसभा के बाहर भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते रहे। फिल्म सिटी की घोषणा पहले भी कई बार हुई है, पहले भी ज़मीनें देखी गई है, लेकिन ये मामला आगे बढ़ नहीं पाया। कई तरह की अड़चनें आ जाती है, उसकी बाद से बीच में ही ये मामला अटक जाता है। अब हम तो ये दुआ यही करेंगे कि केसी बोगाड़िया हालांकि काफ़ी नामचीन फिल्म डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वैसे जयपुर शहर सीट से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं निर्दलीय तौर पर। जब भैरव सिंह जी शेखावत से उनके दरबार में अक्सर आया जाया करते थे और जयपुर से वो टिकट की भी मांग किया करते थे बीजेपी से, लेकिन उन्हें टिकट मिल नहीं पाया। फिर चुनाव लड़ने का जुनून उनके दिल पे, उनके दिमाग पर सवार था, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए थे वो, लेकिन जयपुर से ज़रूर उनका जुड़ाव है। और अब देखते हैं, जिस तरह से भजनलाल शर्मा से उनकी मुलाकात हुई है और फिल्म सिटी के लिए 100 एकड़ ज़मीन एक तरीके से सुरक्षित भी कर दी गई है, आगे इसमें कहाँ तक काम बढ़ता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने ये जो मुद्दा हाथ में लिया है, इस मुद्दे की तोड़ भारतीय जनता पार्टी को ढूंढना ही होगा, दिया कुमारी जी को ढूंढना ही होगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जयपुर के जो गोविंद देव जी की जो मंदिर के प्रति लोगों की इतनी श्रद्धा है, मैंने देखा है परकोटों में जो लोग, जो परिवार रहते थे हज़ारों की संख्या में, उन लोगों ने शहर की बाहर की कॉलोनियों में अपने मकान बना लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गोविंद देव जी की एक मंदिर की झांकी को देखने के लिए या दर्शन करने के लिए दिन में एक बार कोई सी भी झांकी वो ज़रूर अटेंड करते हैं, चाहे उन्हें ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़े, चाहे किसी भी तरह की समस्या से जूझना पड़े। वे गोविंद देव जी के मंदिर के दर्शन जब तक नहीं कर लेते उन्हें चैन नहीं आता। इसलिए ये जयपुर के लोगों की भावना से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से कांग्रेस के हाथ ये जो ब्रह्मास्त्र लगा है, इसका तोड़ ढूंढना ही होगा, अन्यथा आगामी चुनावों में नुकसान भी हो सकता है। नमस्कार।